अरे दोघांचं तेच बघा ना, ते बरोबर बस ना तू पिछला शून्यवाद देगा ठीक है देखिए अच्छा ऑफ दे देते हो गया ना सर? अरे होशियार तो पीछे की भेजा दोनों साथ में देखो। अच्छा सर छत्रपति वो दोनों। चलो इंटीग्रेशन, अभी जैसे डिफरेंशिएशन में अपन कांस्टेंट नंबर बाहर निकालते थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी अपन कांस्टेंट नंबर बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो सपोज अपने पास है 3x³ dx, तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर अपन कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब इस 3 को अपन बाहर निकाल सकते हैं। 3 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x³ विद dx, तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x³ कितना आएगा फिर? इंटीग्रेशन ऑफ x³ x⁻n की तरह ट्रीट करो इसको, क्या हो जाएगा फिर? x⁻3+1 अपॉन 3+1। सम है अपना, मैंने ऐसी रैंडम सम दिया एक्चुअली, प्लस c, तो कितना आया फिर ये? 3x⁴ अपॉन 4 प्लस c। एनी डाउट? समझ में आया? तो जैसे अपन डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकालते थे, वैसे ही अपन इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आया सब कुछ? तो चलो फिर बताओ फिर मुझे इसका आंसर 8/x dx, बताओ इसका आंसर फास्ट। 8 log x करेक्ट, plus c करेक्ट। ओके, हाँ 8 को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या आया फिर अपने पास? 8 को बाहर निकाला और 1/x आया। ओके, तो क्या हुआ फिर? ये 8 log x हुआ, प्लस c। समझ में आया सब कुछ? पक्का गौरीश? ओके, नेक्स्ट मान के चलो हमारे पास है 5 -5 e⁻x dx, बोलो। -5 e⁻x dx, e⁻x dx -5 e⁻x plus c -5 e⁻x plus c किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ये समझने के लिए अपन dx लिखते हैं। प्लस ही फक्त हाँ, -5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल e⁻x dx, तो 8 log x वन थिंग, मतलब बस समझ में आया किसी को? 8 log x वन थिंग मतलब क्या बोल? अनम्यूट कर दो उसको। mod x बोला था समझी। हाउ कैन यू अप्लाई x⁻n हियर? चेक इट आउट। अगर मैंने यहाँ पे x⁻n लगाया तो क्या हो जाएगा? x⁻1 dx हो जाएगा, एंड x⁻1 +1 अपॉन -1 +1 प्लस c, तो 8 इंटू x⁻0 अपॉन 0 प्लस c। तो डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल है क्या? बोलो, डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है ना, तो इसी वजह से अपन उसको x⁻1 की तरह ट्रीट नहीं करते। संतोष, x⁻1 की तरह ट्रीट नहीं करते बिकॉज दिस इज इनवैलिड। समझ में आया? खुद क्या सुनना पसंद नहीं आता ना। बिल्कुल नहीं। मैम स्पीकर बंद केल्यावर आता स्पीकर टाइमर प्रॉब्लेमच वेगळा आहे तुझा। डन? ओके, अब नेक्स्ट 3⁻x dx, 3⁻x dx, 3⁻x upon log 3 3⁻x अपॉन a⁻x की तरह ट्रीट करेंगे ना इसको, तो 3⁻x अपॉन log 3 प्लस c। समझ में आया? यस संतोष, हो मैडम। अभी सपोज मैंने ऐसे लिखा a⁻x into 3⁻x, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज इंटीग्रेशन? u into v क्या हुआ है रे रतन? क्या हुआ है? करंट गया। लाइट गई बोलना भाई। करंट बहुत समझ में नहीं आ रहा है। ये भी करंट u into v फॉर्मूला है ना, करंट u into v नहीं डाल सकते। ए भाई इसमें एक है u into v का एक फॉर्मूला है। बट जरूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं जरूरत नहीं।
Warrant. हे कसं कॉन्स्टंट आहे ना यार. मॅम काय UV जरूरत नहीं है भाई. E raised to x, e raised to x upon log 3 काय होतं? u raised to x into 3 raised to x divided by log 3 plus c. हाँ, माझं क्या बोला कुछ नहीं समझ में आया मुझे एक्चुअली. तुम्हाला काय समजत e नाही raised to मॅडम. x into 3 raised to x upon log 3 plus c असं बोलतो तो. गलत. असं येत नाही ते मला पण Formula पण माहिती. नाही. u into v फॉर्म्युला आहे. पहिला जरूरत नहीं है यू इंटू वी. u चा बताओ मैं. Power बताओ मैं. पावर सेम है नहीं बट बेस अलग है. हे लेकिन प्लस होगा. नहीं रे रुको रुको सोचने दो. सांगू मॅडम. क्या करना सोचने दो. शशांक है क्या मीटिंग में? है ना? कैसे होगा? है ना. हाँ समझ लो मैडम. 3 into e raised to सही बोल रहा है तू. परफेक्ट वही करना है हमें. ये जो है जब पावर सेम होते हैं तब अपन बेसिस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, उसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन. तेच मी थोडस या फिर तुक्का. और दोनों ए, नहीं. कांस्टेंट है. विचार करून सांगितलं तुक्का द्यायचं म्हणून. दोनों कांस्टेंट है. 3 कांस्टेंट है. 3 पूरा मिला के कांस्टेंट हो जाएगा. सो इट इज सेम एज a raised to x. इट इज सेम एज व्हाट? a raised to x. अभी ये सब क्यों कर रहा है? a raised to x का सीधा फॉर्मूला लगाओ. a के जगह पे मग 3 same है. answer येत होतं ना. नहीं ना कराणी. बोलत होता. नहीं ना कराणी. तो बोलत होता e raised to x into 3 raised to x 3e raised to x log 3e. 1 येतं. 1 नाही 3. वाट लावली त्या मॅथ्सची पूर्ण. log 3 plus log e. log 3 plus log e. चलो. थोड़ा तो फायदा है साइंस लेके. क्या फायदा है? घंटा 3e raised to x. ऐसी स्मेल आ रही है ना. जल रहा नहीं. log 3 plus log e. करंटचा वास. क्वारंटाइन Warrant का वास आ रहा है. log e क्या होता है? 1 होता है. यप. ओके तो क्या हो जाएगा फिर? डन. एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है? पक्का? तो दिख रहा है प्रोडक्ट में तो लगाना है प्रोडक्ट रूल. ये सब छोड़ो. थोड़ा सा गेला. बिटवीन द टूट गया. लाइंस ऐसा मत बोल. तब जितने भी नजर लग गए ना लेक्चर को उस हिसाब से मुझे लगता है ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है. लॉग ही 1 असतो ना मॅडम. log e is 1. 1 नाही केलं तर चालतं. अभी वो ऑप्शन किस फॉर्मेट में उस पर डिपेंड करेगा ना. तो मैंने मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफिकेशंस कर लिए हैं. ठीक है. याच्यापेक्षा पुढे काहीच असू शकत नाही. नहीं इसके आगे कुछ नहीं होगा. ऑलराइट. Yup. ओके चले आगे फिर. लॉग 3 चं किसको स्प्लिट कर रही है तू केजल? अभी स्प्लिट नहीं कर सकते हो तुम लोग उसको. प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते हो यहाँ पे. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into इंटीग्रेशन ऑफ 3 raised to e 3 raised to x ऐसा कुछ मत सोचना. ऐसा नहीं होता है कभी, है ना. मॅडम ते फॉर्म्युला ना यूचा इथं नाही लेस पुढे. नहीं वो ऐसे सोचे शायद से. ते प्लस मध्ये होतो मॅडम. ऐसे सोच रही है वो. हाँ वो प्लस में Plus होता है. में मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता. मल्टिप्लिकेशन मध्ये तो ऐसा कुछ मत सोचना. यू टास्क काहीतरी आहे ना मॅडम फॉर्म्युला मायनस v बताती हूँ, बताती हूँ, 3x बताती हूँ. काहीतरी आहे ना. लोड मत ले. डन. कुछ डाउट है? जाए फिर आगे. जाना तो पड़ेगा. छुट्टी अज्यूम करके बैठा है पूरा. अजून घेतलं तर पण मी अटेंड करणार कॅनडा नाही. ऑप्शन आहे. मॅडम तुम्ही घेतलं तर पण मी E raised to करणार x. नाही. अब देखो इसको अभी x की जगह पे सपोज e raised to ax plus b dx ऐसा कुछ आता है तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे अपन? चेन रूल. divided by a. मल्टीप्लाई बाय a करते थे. तो यहाँ पे जो भी डिवाइड बाय रहेगा a होगा. ऊपर ना वो डिवाइड बाय ए मतलब जो भी ऊपर रहेगा वो नीचे आ जाएगा. Divide by a. मतलब आगे बोल किसका रहा है पहले? डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ये. हाँ
डिफरेंशिएशन में क्या होता था? डिफरेंशिएशन में e raised to ax plus b with dx होता क्या था? डिवाइडेड बाय ए e raised to ax plus b into a होता था। x के कोएफिशिएंट से अपन मल्टीप्लाई करते थे। अब इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। x1 होते हैं ये b से डेरिवेटिव 0 बोकड़ा डेरिवेटिव x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइड सॉरी प्लस। ओके तो जो भी तुम्हारे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशंस है उसमें अगर जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे तुम लोग क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते ट्रिक है ना मैडम ह्यातला अप्लाय करा मला हो। हाँ दिया है ना मैंने। x raised to n dx क्या होता है फिर? n into x raised to n minus 1 plus c। तो क्या हो जाएगा फिर ये ax plus b raised to n dx क्या हो जाएगा ये? सॉरी 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 ऐकत नाही सॉरी सॉरी ax plus b raised to n plus 1 अपॉन n plus 1 और डिवीजन में क्या आ जाएगा? x का कोएफिशिएंट जाएगा। ओके हर फॉर्मूला में ये सिचुएशन है और इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब अपन सीखेंगे ना तो उसमें इसका जो लॉजिक है वो छुपा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। बट मैं अभी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, इस वजह से मैं अभी से बता रही हूँ। ठीक है म्हणून कसं काय केलं अरे फॉर्मूला एक है इंटू ए अभी सपोज ये ऐसे आता है, मॅडम चुकलं आय थिंक काय चुकलं बोल ना, मॅडम चुकलं आय थिंक काय चुकलं बोल। इंटू येत नाही डिवाइडेड बाय येते तो डिवीजन में ही है वो, बरोबर डिवीजन में मतलब डिनोमिनेटर में है वो। संतोष ऐसे डाउट मतलब ऐसे बड़े बड़े आंसर देगा और ऐसे डाउट पूछेगा, मतलब क्या है ये? बड़े लोग हैं वो। फॉग चल रहा है मैडम ऐसे लगता है कि अरे अभी ये बंदा बहुत खतरनाक डाउट पूछेगा। डाउट सुना तो मतलब क्या? ए तू बस रे सायन्स वाले जरूर नको चलू बोलता क्या वो? उनको मराठी आती नहीं पहली बार। सीखना। बोल घंटा ड़ 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 ड र सब मिक्स कर लिया उसने। डाळ म्हणला असतो त्यांना लोग 3 टाइम ऐड करके जड़ क्या वन इज द आंसर जलने को क्या जलू नको की क्या बोलते हैं मराठी में? जल मत को मराठी में क्या बोलते हैं? पानी अरे जल जल मत को मराठी में जळू नकोस जळू नकोस। जड़ू नकोस जड़ू जाने दे भाई तू हिंदी में बात कर डिवीजन में x का कोएफिशिएंट आएगा। डिवीजन में x का जल को पानी ही कोएफिशिएंट बोलते हैं ना पागल। अबे लेकिन तू क्या बोलता है वो ताना मारने को बोला। तू तुझे घंटा भी समझ में नहीं आएगा हिंदी में या आईलॅशेस खूप जास्त आहेत बघा ना। कितना ऑब्जर्व करती है सबको। शर्मा गया ना वो। अरे देख कितना शर्मा है वो। नॉर्मली मुलांचे नसतात। डन ओके पक्का। काय आहे ते आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस बी अपॉन ए, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। ऑलराइट पक्का। जाए फिर आगे। अच्छा संतोष बोली मत तो कुछ। अब अगर एडिशन में दो फंक्शंस है, मान के चलो कुछ इस तरीके से f of x प्लस और माइनस g of x dx इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of x इंटीग्रेशन ऑफ प्लस f of x dx प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx। अब बस गप्प बसा ना थोडं चेष्टा करू नका ही चॅप्टर थोडे वेगळे आहे हाँ ना सी 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 प्लस सी हाँ दोनों जगह पे प्लस ही आएगा, अपन कॉमन लिखते हैं उसको c1। इधर आता मजा केली तर तुमची सगळ्यांची पॅन्ट वाजणार आहे बघा स्पीकर बंद केला ते अरे वो इसमें से ऊपर वाले में से आवाज आ रहा है।
आयुष नहीं था मैडम, लास्ट टाइम अच्छा आयुषा नहीं है यार सच में। हाँ उसको टफ जाएगा फिर अभी ये। हाँ ना, नहीं वो लेगी लेक्चर देखेगी वो। मैम वो ऑनलाइन बहुत बातें करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत बातें करती है। ऑफलाइन आयुषा? बातें करती है। नहीं भाई, नहीं, दोनों टाइम पे बातें करती है वो। क्या आप रहते तो करती है। लॉ लेक्चर के टाइम भी बहुत बातें करती हमारा लॉ के लेक्चर में चिकन पट्टी क्यों? इंग्लिश कम इंग्लिश कमजोर है, अच्छा ऐसा इंडिया क्या? के लेक्चर में ऐसे एकदम पैक करके ऐसा सील करके बंद। तो मैम हिंदी में बात नहीं करती क्या बिल्कुल? करते ना। तो तुम लोग क्यों डरते हो फिर? जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उन्हें बहुत फैस्ट कर दी। डन? अरे कुछ नहीं, इंग्लिश का ऐसे हो जाते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो एक्सरसाइज। भरन तक नव्हतं मॅडम, मी इंग्लिश मध्ये काय तर लिहायला होतं आणि इतकं बेटर आपल्या एग्जाम से एक्सपेक्ट करूंगा मार्क्स आणि ते डायरेक्ट फाडून टाकलं, पेज उचल लिहिलेलं फाडून. मॅडम गलती से फाड फेक दिया. मैडम आंसर काय तो? x raised to 5 divided by 5. x raised to 4 plus 4, sorry 4 plus 1 upon 4 plus 5 1 raised to plus c. मला आज मॅडम डाऊट आले तुमच्यावर. का? अजून स्कूटीच्या ह्याच्यातून बाहेर आली. अरे काय लागलं नाही इकडे वगैरे, म्हणजे हे कमी आहे, हाताला कमी लागले, पायाला खूप लागले. मुक्का मार बैठा. पायाला खूप लागले, पायाला खूप. ह्या लेफ्ट माझं जेव्हा केव्हा काय कांड होतात ना असे माझ्या लेफ्ट साईडच्या हाताला लागतं, नाही तर पायाला लागतं. राईटला कधीच काही होत नाही. मॅडम आता मी बुलेट वरनं पडलो होतो घरी, मला काय झालं नाही, पप्पाची पण सायलेन्सर अडकलो. बापरे. तेव्हापासून मला गाडी द्यायला फिर भगाने का जाती नहीं है. मी पप्पा मागवते सायलेन्सर खाली अडकलं पाहिजे. मी पण असंच म्हणायचे. कधी असं म्हणतो ना, मैं भी एक्सीडेंट के बाद यही बोला था भागूंगा नहीं, बट फिर क्या भी भगा था. मेरे भाई लोग जब गाड़ी सीखे थे, मतलब वो लोग मुझे बोलते थे, मैं उनको बोलती थी आप कितनी बार गिरे हो, देखो मैं मुझे तो साइकिल भी नहीं आती और बिना साइकिल के मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं एक बार भी नहीं पड़ी हूँ. तो बोलते तू तेरे पढ़ना का डर नहीं है हमें, तेरी वजह से दूसरे लोग पड़ जाएंगे. लड़कियों की वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं. लड़कियों के हाथ में गाड़ी कभी कार देने का ही नहीं, कार स्पेशली कार, सच्ची मजा नहीं कर. राइट का इंडिकेटर देखेंगे इतना नहीं है, इतना नहीं. मॅडम तसं खरंच वीडियो बता पापा की परी. जैसे लड़कों को इंग्लिश नहीं आती वैसे लड़कियों कौन बोला को नहीं आती? नहीं आती. लैंग्वेज में वीक होता है लड़के. पॉइंट है, नहीं सीरियसली पॉइंट है, लैंग्वेज में लड़के वीक होते हैं. लड़के लॉजिकल थिंकिंग में भले ही थोड़े से आगे रहेंगे लेकिन लैंग्वेज में वीक रहते वैसे हैं. लड़कियों को डायरेक्शंस का प्रॉब्लम होता है, जेनेटिकली है वो. ये बट इतना नहीं कि राइट का इंडिकेटर दिया और लेफ्ट में गए, इतना नहीं होता है प्लीज. व्हिडिओ दाखव. चलो जाऊ दे, आम्हाला दोन्ही पण प्रॉब्लेम नाही. रूट एक्स डी एक्स x raised to 3 by 2 upon 3 by 2. तो 2 by 3 x raised to 3 by 2. 2/3 x raised to half dx equal to x raised to half plus 1 upon half plus 1 टेंशन आहे plus c. अब क्या हो जाएगा? x raised to 3/2 upon 3/2 plus c, है ना? तो उसको 2/3 कर लो. 2/3x raised to 3/2 plus थर्ड 2 by 3 x raised to 3. 3 into 6 raised to 6 into root x plus c 6 into root x plus c. 3 बाहेर आला, 1 by root x x minus 1/2 plus 1 काय येणार मॅडम? minus 1/2 plus 1/2. आणि ते लॉग नाही नहीं, यहाँ पे लॉग नहीं लगेगा. 1 by अकेला x x होगा ना तो ही लॉग लगेगा. 3 root x into log 3 dx.
आता इथंच कुठला कोणची ऑपरेशन 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 6x raised to 1 by आसान है 2 डी मग वापरलं तेच plus c. सोच 3 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स को क्या लिखेंगे एक्स रेज टू हाफ डी एक्स. अब ये ऊपर आ जाएगा विच बिकम्स एक्स रेज टू माइनस हाफ डी एक्स. तो ये क्या हो जाएगा 3 एक्स रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. हाँ प्लस क्या हो जाएगा 3 एक्स रेज टू प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ प्लस सी. तो ये क्या हो जाएगा 6 और एक्स रेज टू हाफ क्या होता है रूट एक्स होता है सी. डन. Yep. एनी डाउट पक्का. Yep. अगला क्वेश्चन करो. सोचो अगले क्वेश्चन पे. अगले क्वेश्चन Log 3 Solve constant करना. है. लॉग संतोष बिरादर. प्रसाद सरांसारखं होतं मला नवोदय नवोदय के सेम असतं का ते? तसं नाही सरांना ती सोपी सोपी जमत नाही आणि एकदम अवघड असली तर तेच होतं, नवोदय नवोदय असतं का same. 3 raised to x. मुझे ऐसे लगता है ऐसा कुछ नहीं होता सब कंसंट्रेशन का खेल होता है. क्या? अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छा है ना तो ये सब सिचुएशन नहीं आते. जैसे कि इजी नहीं आता और डिफिकल्ट आता है. ये जो सिचुएशन है ना ये पूरा कंसंट्रेशन का खेल रहता है. डिफिकल्ट नहीं आते वो. क्योंकि डिफिकल्ट आता है मतलब तुम्हारे बेसिक्स तो स्ट्रांग है ना. सिंपल ना आने की बातें नहीं बनती. पूरा मैम कंसंट्रेशन. कभी-कभी ऐसा होता है कि टफ मैंने सॉल्व कर दिया एंड देन इजी वाला अटक जाता है होता है. हाँ इजी वाले में मतलब सिली मिस्टेक जरूर हो बहुत होते सकते हैं हैं, बट आता नहीं है ऐसा नहीं होता हाँ. जनरली. मतलब म्हणजे इमेजिनेशन तसं झालं असतं की आपल्याला मोठे मोठे जमतात ती बट बारकी बेसिक्स तो स्ट्रांग रहते हैं ना यार तुम्हारे. ऐसा नहीं होता. मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करती खुद के बारे में. मुझे नहीं सोचना रहता है ऐसे सब कुछ. चलो log 3 को बाहर निकालो. इंटीग्रल 3 रेज टू एक्स डी एक्स. तो 3 रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बोलो. 3 रेस टू एक्स अपन लॉग 3 करेक्ट. लॉग 3 log 3 into 3 रेज टू एक्स अपॉन log 3. 3 लॉग 3 कैंसिल. शशांक कितने रिप्लाई दे रहे हैं मेरा अब भी ध्यान गया. मॅडम मगाशी मला कॉल केला त्यानं म्हटलं मॅडम माझ्या आन्सरला हेच Ignore करतात. इग्नोर करतो त्यामुळे मी आन्सर द्यायचं सोडून देतो. म्हटलं भाऊ असं करू नको. सो आंसर क्या आया 3 रेज टू देख रहा एक्स है क्या प्लस 9x जरूरत नहीं एक्चुअली. जरूरत नहीं. प्रॉपर आहे भाई. log 3 कांस्टेंट है उसमें कोई x नहीं है ना तो वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा. log 3 is constant so it will come out. e raised to 9x plus 4. e raised to 9x plus 4 upon 9 plus c. नेट खत्म हो गया. नहीं नहीं मेरे भाई का फोन है. एक मिनट. आम्ही काय करू? हेलो. Plus 4 by 9 e raised to 9x plus 4 by 9 by 9 plus c. plus 5-10 मिनट फिर हो जाएगा. e raised to 9x plus 4 upon 9 x के कोएफिशिएंट. यहाँ पे अगर x स्क्वायर आता तो नहीं करते थे हाँ वैसा. यहाँ पे अगर रूट x आता तो अपन वैसा नहीं करते थे. रिमेम्बर दिस थिंग. क्या है अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 सॉरी 1 अपॉन x प्लस 3. बोलो. क्या है? क्या है ये? अच्छा ये कनेक्टेड है.
रे उमेर कोणचा log x plus 3 1 upon x plus 3 log x plus 3 log x plus 3 नीचे log of mod of actually और x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना प्लस c minus 1 by Random answer. 6 transfer है. log of mod of x plus 3 plus c नहीं चल रहा है आगे तो log है. X का थोड़ी. बट x स्क्वायर नहीं एक x अकेला मतलब x plus 3 हो सकता है x स्क्वायर नहीं होना चाहिए रूट x नहीं होना चाहिए log x हाँ हाँ पावर 1 चाहिए उसका ओके x ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए क्यूब x वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए डन 10 upon 2x plus 9 ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे 5 log 2x plus 9 इसमें खुश मत होना आगे तो और है पहले warning दे. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते ना फिर नहीं तो बाद में बैंड बजे बड़ी वाली बैंड बजेगी Multiplication है. ये लिटरली कोणाला लेटर मॅच नाही ऐसे म्हटले असं म्हटलं लगेच दाखवणार मग काय दिलं फॉर्म्युलाच नाही येते तुम्ही सगळ्या मॅथ्सचा अभ्यास करतो की नाही रे मॅडम गम्मत करता है क्या मैडम 10 को बाहर निकाला 1 upon 2x plus 9 plus c सॉरी अब क्या हो जाएगा 10 into log of mod of 2x plus 9 और x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे डिवाइड 1 upon x की तरह ट्रीट करेंगे ना इसको 1 upon x की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होता है log x होता है तो यहाँ पे क्या है 1 upon 2x plus 9 तो क्या हो जाएगा log of 2x plus 9 x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे डिवाइड पाँच मिनट अरे ये 8 अच्छा नंबर नहीं लगता 10 कंप्लीट करते हैं 10 कंप्लीट मुझे अच्छा लगता है. मैम 10 नहीं यार मैम 8 9 तक मेरा बहुत हो गया 9 वाला बड़ा है 9 नंबर अच्छा नहीं लगता इनकम्प्लीट लगता है मैं राहू दे मैडम 8 चलो। प्लस कंप्लीट करो 8 भी कंप्लीट नहीं Even लगता number अच्छा लगता है। एकदम भारी वाटते 7 ला एकदम भारी वाटते एकदम भारी मैम 8 इवन है इवन का चल मॅडम मेन म्हणजे नकोच आपल्याला शिकायला 10 कैसे कंप्लीट लगता है हाँ 10 नहीं 8 भी अच्छा लगा 20 मैडम इवन नंबर अच्छा लगता है मॅडम कसं माहितीये मला ह्याचं केअर आहे की लॅपटॉपचं चार्जिंग संपायचं अरे संपेपर्यंत ठीक आहे ना काय प्रॉब्लेम नाही आपल्याला आणि जाऊ दे. Adjust करतो आता काय. मी आपला ऐकून. चलो x रूट x निकालना बताओ 2/5 x raised to 5/2 plus आया क्या x रूट x तेरा हा है मॅडम ना 9 भी हो गया गौरीश x रूट x काय करायचं? 2/5 x raised to 5/2 x को x रेस टू 1 लिख x रूट x को x रेस टू हाफ लिख फिर दोनों पावर्स के एडिशन कर ओ 1 प्लस हाफ क्या है फिर ये अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 plus c कितना है फिर ये 5/2 upon 5/2 plus c यस x रूट x को कैसे ट्रीट किया अपन ने x raised to 1 and x raised to half एनी डाउट पक्का अंडरस्टूड श्रद्धा कि ना 9 4x raised to 4 x raised to 4 क्या हो रहा है तुझे मेर बोला तो हो क्या रहा है तुझे आंसर तो रहा था इसको कैसे करेंगे एक्सपांड a minus b the whole cube a plus b a plus है मैडम a plus b ना फॉर्मूला क्या है इसलिए मैं बोलती हूँ ना मेरा रिप्रेजेंटेटिव ही गलत Constant है का क्या होता है?
होगा। a cube plus b cube कांस्टेंट का x होता है मतलब plus 5 का 5x होगा। square b plus 3ab square क्या आंसर आता है क्या भाई? रहेगा 9th का ना x raised to 4 माइनस minus log x log of mod of x अरे ठीक है ना plus 5x plus c ओके, इंटीग्रल 4x raised to 3 dx माइनस इंटीग्रल 1/x dx प्लस इंटीग्रल 5 dx। अब क्या हो जाएगा, 4 को बाहर निकालते हैं, फाइव को बाहर निकालते हैं, है ना। x raised to n का क्या होता है, x raised to n plus 1 upon n plus 1। So 4 into n plus 1 upon n plus 1 minus log of mod of x plus 5x। तो ये क्या हो जाएगा, x raised to 4 upon 4, तो ये 4 और ये 4 चले गए, तो क्या बचा फिर, x raised to 4 minus log of mod of x plus 5x plus c। Done? Okay. Root x plus 1/x whole cube. Last question. खुश? नहीं, आखिर वही हो रहा है ना जो आप चाहे क्या हो रहा है? आप बोले मैंने तो 12:45 का सोचा था। हैं नहीं सभी कुछ है। चलो बोलो जल्दी। a plus b whole cube क्या होता है बोलो? a cube plus b cube plus 3a square b plus 3 ओए, minus 3ab square ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, 3a plus square 3ab b square plus 3b a square सो जा बराबर है मार्क उसकी आवाज भी ऐसी है, आंखें भी ऐसी है कि जैसे नींद में है बंदा। इसीलिए बोला अब आंसर सांगू का फाइनल बोल बोलो। नको सांगूंगा बस 4 minus 3 root x plus c तर विचारलंय का मी त्याने मला विचारलं ना, सांगू का? मी मी म्हटलं हो। मी सांगितलं ना मॅडम सजेशन तू मॅम आहे का? मैं मतलब संतोषी मैम भेटेल शशांक होगा, और कौन होगा? क्या ये डीजे बजेगा, पता नहीं किस पे बोला वो। बंद कर दो नॉनसेंस 1/2 into 3/2 तो अपन माइनस a क्यूब ना, b क्यूब 3a स्क्वायर b सॉरी प्लस, तूने क्या बोला आंसर? गलत बोला है तूने पूरा। क्यों मैम मैम ने हे सॉल्व किया पावर्स minus 3/2 plus आगे बच्चे गलत है वो, देखो देख ए ऐसे थोड़ी ना सेपरेट कर सकता है तू। सेपरेट नहीं क्या और ये क्या है, ये -1 कहाँ से आया? ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी ना है कुछ भी। कंडे त्याने वरनं बोंबाल dx ओके। अब रूट x का क्यूब बोलो मुझे, x रूट x आएगा ना, plus 3x या फिर व्हाट यू कैन डू, x रूट x को x रेज टू हाफ लिख सकते हो, रेज टू 3। minus इसको तुम लोग लिख सकते हो x रेज टू -3। 2 upon ये 3x आया रूट x का स्क्वायर, और ये आया 1/x प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू हाफ, बस और ये क्या है, x रेज टू 2, झालं और ये क्या है dx, ये और ये चला गया। क्या है अब क्या आया, x रेज टू 3/2 प्लस x रेज टू -3। x raised to 5/2 minus 1/2 x square plus 3x डन। कैसे x आंसर हुआ ना
आंसर बोल Addition. उमेर बोल आंसर ये क्या हुआ? देखेंगे ना अभी मैम अच्छा ये देख सिंपल देख x अपॉन ये क्या है x रेस टू माइनस x raised to 0 होगा ना तो 3 बचा हाँ तो बराबर x raised to 0 is 1 हाँ तो 3 बाहर है और खाली x आया है ये क्या है? x raised to half minus 2 कितना आता है? हाफ माइनस 2 कितना आता है? -3/2 आता है ना? लास्ट टर्म आता है हाफ माइनस 2 में। तो आंसर क्या है उमेर बन 2/5 x रेस टू 5/2 प्लस 3x ये हाँ माइनस 2/√x हाँ ये अब क्या हो जाएगा? ये 5/2 है ना, तो ये 2/5 हो जाएगा। ए जी दूसरे -2 मेरे प्लस 3x बरोबर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 1 माइनस हाफ पिक्चर पहले किस डाला है दिस इज माइनस हाफ प्लस c। वाव वाव सही टाइम पे खत्म हो रहा है देखो। 2/5 x is to 5/2 लॅपटॉपला देणार मॅडम आज वापरायला क्यों? किस खुशी में? मी चार्जिंगला होतो ना काय संबंध? और x is to -1/2 है ना, तो इसको रूट में नीचे लेके जाओ। हे 6 असेल मॅडम 6 कुठनं पळून आणलं ये 2 है ना, ऊपर जाएगा ना वो मल्टीप्लाई होके, -1/2 है ना नीचे। आया क्या मित्र तेरा? यहाँ पे गड़बड़ है। x raised to 1/2 minus 2 चं काय झालं? मॅडम मी कुठं x/2 x raised to 1/2 minus 2. ये यहाँ पे आता है ना लास्ट टर्म में। देखो 3ab² का जो टर्म है ना, उसमें √x है तो उसको x रेज़ टू हाफ लिखा, और 1/x का स्क्वायर है ना, तो उसको डिनोमिनेटर में x² आ जाएगा ना। तो जो लास्ट एक्सप्रेशन है दैट इज 3x रेज़ टू हाफ अपॉन x², इसकी वजह से हाफ -2 आता है, और हाफ -2 इज व्हाट? -3/2 ऐसा। सही है दोनों स्टेप मध्ये अरे वो तो ठीक है, 2 स्टेप में मैं मुझे सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं क्योंकि सब लोग है ना सामने, वो बात नहीं है, बट सही आना चाहिए ना। जाने दो क्लास को मत अरे भाई तू बैठ बे नहीं इधर उतना दूर से इधर तक आए हो ऑफलाइन करने के लिए, घंटा समझ में नहीं आया तो पापा मारेंगे। ये 3x तूने किया, यहाँ पे क्या किया फिर? उसका इधर है मेरे। हाँ तो x रेज़ टू हाफ -2 होगा ना भाई। तो आधी एक्सपांड नीट कर नाही एक्सपांड केले त्याने बरोबर। 3x into 1/x x रेज़ टू हाफ है ये, हाँ और ये x रेज़ टू 2 है। अब ये इंडाइसेस हाफ- सॉल्व नहीं करने पड़ेगा तुझे। हाफ x raised to 3/2 होगा मैम। अरे बोला हाँ -3/2 ना रे, 3x रेज़ टू हाफ अपॉन x रेज़ Minus, टू 2 हाँ, minus- हाँ तो -3/2 इसलिए तो आया है फिर। हाँ तो वो यहाँ पे गड़बड़ किया ना फिर तूने कुछ। देखना यहाँ पे 5/2 आएगा ना मैडम। ये -3/2 का इंटिग्रेशन बघ कसं झालं बघ ते। -3/2 plus 1/2 है ना। हाँ √x आता है उधर। हे फायनल आन्सर बोल ना हाँ 1/2 है ना। -1/2 है ना दैट। हाँ -1/2 है ना। 2/5 x raised to 5/2 minus 1/2x² plus 3x minus 6/√x. -1/2x square. Yes. 6 येते मॅडम। -6 into -6 येते ना मॅडम। हाँ -6 अपॉन √x। माइनस raised to -1/2 बरोबर आहे मॅडम। ठीक है ना? इथं काय येते? काय रे? 1/2x square येते का 4 square? चलो लैपटॉप भी मर जाएगा। भाई